खींच खाच कर स्कूल चले, बच्चों ने भी किसी तरह पढ़ाई कर ली, पर नए साल में भी कोरोना गया नहीं है और अब परीक्षाएं भी होनी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना के फिर बढ़ते मामले खतरे का संकेत हैं। इधर पेरेंट्स और स्कूल फिर आमने सामने आ गए हैं। फीस पर फसाद से 8-9 महीने लड़ने के बाद अब लड़ाई इस बात पर आ गई है कि एग्जाम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन। मार्च से लेकर के और लगभग 9 महीने 10 महीने जो है पूरी की पूरी ऑनलाइन जो है स्कूलों ने जो एजुकेशन दी है। और क्योंकि इतना छोटे से वक्फे के अंदर अगर आप जो है, क्योंकि आपने पूरा ऑनलाइन जो है एजुकेशन दी है, इस बीच में ऑनलाइन आपने एग्जाम्स लिए हैं। अभी हालत ये है कि चाइना के जो वायरस के अलावा साउथ अफ्रीका का, जर्मनी का और यूके का 3 तरीके के स्ट्रेन्स और आ चुके हैं, यानी 4 तरीके के स्ट्रेन्स हैं। कुछ जगहों पे इनका कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो जब इतनी खतरनाक स्थिति है तो उसके बाद में इस वक्त में जो है ऑफलाइन लेने का क्या मतलब है, पर्टिकुलरली तब जबकि हम कई स्कूलों में हमने विजिट किया है तो वहाँ मालूम हुआ कि एसओपी का तो कहीं पालना ही नहीं और उसकी बड़े खुलेआम धज्जियां बखेर रहे हैं। और उसके बाद में अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। क्योंकि अगर आज कोई भी हो जाता है, एक बच्चा या उसके फैमिली हो जाती है, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए पर डे का ऑन एन एवरेज जो एक हॉस्पिटल का खर्चा है, तो कौन बियर करेगा। आज जब आदमी के पास में खाने के लिए नहीं है, फीस का पैसा नहीं है, तो फिर ये जो है ये एडिशनल एक खर्चा ये किसकी जिम्मेदारी होगी। सुशील जी, जैसा कि मैंने कहा, पूर्व में भी मेरी आपसे कुछ मुद्दों पर बातचीत हुई है और मैंने ये सवाल तब भी आपसे पूछा था, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं। बच्चा तो घर में भी खतरे में, आप बाहर निकलते हैं, मैं बाहर निकलता हूं। जी बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट बच्चा अगर घर में है तो पेरेंट्स जो अगर घर में आएंगे उनसे एक फैलने का खतरा है। लेकिन अगर फैमिली के सभी लोग बाहर निकल आएंगे तो फिर कैसे होगा, पहली बात। दूसरी बात ये, जब हम बाहर जाते हैं तो हम पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं। अभी हम पूरा हमारे टाइम हर वक्त जो है हमारे मुंह पे मास्क लगा होता है। हम ये ध्यान रखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो छोटा बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ता है वो इन चीजों को समझता है? वो तो स्टूडेंट्स, हम सब कई दिनों से ऑनलाइन एग्जाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जहां तक संभव हो रहा है हम वहां बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, स्कूल वाले हो, हर तरीके से हम उन्हें ऑनलाइन एग्जाम को सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कई स्टेट में तो ऑनलाइन एग्जाम का डिसीजन ले लिया गया है। कई प्राइवेट स्कूल भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, मगर गवर्नमेंट स्कूल और सीबीएसई बोर्ड वाले जो हैं वो ऑफलाइन एग्जाम ही करवा रहे हैं। क्योंकि जब तक सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं आती, सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तब तक वहां पर एग्जाम ऑनलाइन नहीं होंगे। कल ही गवर्नमेंट ने सीबीएसई बोर्ड 2021 की डेट शीट चेंज की है। इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा, मैं आपको जरूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और क्यों गवर्नमेंट क्लास 9th और 11th पर ध्यान नहीं दे रही है, ये चीज भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। पर आपको निराश नहीं होना है, खुद पर भरोसा रखना है और बस अपनी स्टडी पर फोकस करते रहो। मैं पूरी तरह से अपने स्टूडेंट्स के साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, बाय बाय।